समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया जो पूरे यूरोप में तहलका मच गया। टाइम मशीन भी एक कल्पना है। टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जान सकता है। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ का एक युग बीत चुका था। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है। इसका जवाब है कि हमारे समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन उस 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहां का 1 वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझते हैं। पहले यह माना जाता था कि समय सभी के लिए समान है, यानी कि अगर धरती पर 10 बज रहे होंगे तो क्या यह मान ले कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई है, ए और बी। एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर तो 1 वर्ष का हो रहा हो, लेकिन जब पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 साल बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन था, यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। जैसे एक गोली बंदूक से छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी है वे फैलती जा रही है। वे जहां तक पहुंच गई है वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुनना या फिर देखना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती है। उन्हें एक आकाशगंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये 10,000 वर्ष हुए। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसे हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानो जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा।